हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और वर्तमान बीजेपी के सीएम मनोहर खट्टर के बीच में बड़ी समानता है। दोनों ही नेताओं ने इस तरह से निष्कंटक राजयोग किया है जिसके चलते बाकी के उनके प्रतिनिधि नेताओं का सियासी खात्मा हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा 9 साल तक हरियाणा के सीएम रहे और उनके रास्ते का कांटा बनने वाले तमाम नेताओं का सियासी खात्मा हो गया। या तो वो नेता सियासी तौर पर हाशिए पर चले गए या उनको मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ गई। भूपेंद्र हुड्डा के प्रबल राजयोग के सामने कोई भी नेता टिक नहीं पाया और यही वजह रही कि 9 साल तक वो बिल्कुल निर्बाध तौर पर अपना डंका बजाते रहे। बेशक सरकार जाने के बाद भूपेंद्र हुड्डा को संघर्ष करना पड़ा है और आज की तारीख में SRK तिगड़ी उनके सामने चुनौतियां पेश कर रही है, लेकिन सत्ता के 9 साल में एक भी नेता भूपेंद्र हुड्डा के सामने टिक नहीं पाया। वही सेम टू सेम हालात मनोहर खट्टर के साथ भी हैं। मनोहर खट्टर आज उस पोजीशन पर खड़े हैं जहां उनके सामने हरियाणा बीजेपी का एक भी नेता टिक नहीं पाता है, वो उनको हिला नहीं पाता है और जो भी नेता उनकी कुर्सी पर नजर डालने का काम करता है उसी नेता का बंटाधार हो जाता है। मनोहर खट्टर की कुर्सी के ऊपर 9 साल के दौरान 5 नेताओं ने नज़र डालने का काम किया, सीएम बनने की हसरत डालने का काम किया, लेकिन इन 5 नेताओं का सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हो गया। आइए हम इन 5 नेताओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सीएम बनने की दावेदारी रखते थे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा 2014 के चुनाव में बीजेपी के अध्यक्ष थे और उनकी अगुवाई में ही हरियाणा में बीजेपी की पहली सरकार बनी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद रामविलास शर्मा सीएम बनने का बड़ा सपना देख रहे थे, लेकिन शपथ उनकी बजाय मनोहर खट्टर को दिलवा दी गई। मनोहर खट्टर का सीएम बनना रामविलास शर्मा के लिए सबसे बड़ा झटका था। रामविलास शर्मा ने 3 दशक तक हरियाणा की पॉलिटिक्स में बीजेपी को मजबूत करने का काम किया, लेकिन राजयोग तगड़ा मनोहर खट्टर का था, इसलिए खट्टर साहब तो मुख्यमंत्री बन गए और रामविलास शर्मा सिर्फ मंत्री बन पाए। 2014 में मंत्री बनने के बाद रामविलास शर्मा 2019 में सीएम बनने की हसरत देख रहे थे, लेकिन उनको सीएम बनने का सपना देखना महंगा पड़ा और वो 2019 का विधानसभा चुनाव हार गए। सीएम बनने की ख्वाहिश के चलते ही रामविलास शर्मा का सियासी सफर खत्म हो गया है और अब 2024 के चुनाव में उनकी टिकट पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर उन्होंने सीएम बनने का सपना देखना बंद नहीं किया तो उनकी टिकट भी कट सकती है। सीएम पद के दूसरे दावेदार थे ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ भी 2014 में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल थे और बादली से विधायक बनने के बाद वो सीएम की दावेदारी के लिए लगातार कोशिश भी कर रहे थे। बीच में खट्टर साहब की कुर्सी पर आए खतरे के बीच में धनखड़ साहब सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन धनखड़ साहब के लिए भी सीएम पद का सपना देखना महंगा साबित हुआ और वो भी 2019 का चुनाव हार गए। खट्टर साहब के रास्ते को काटते हुए धनखड़ साहब अभी भी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे। उनको लगता था कि अगर पार्टी हाईकमान ने किसी जाट नेता को सीएम बनाने के सोचने का प्लान किया तो ऐसे में उसका नंबर पड़ सकता है, लेकिन धनखड़ साहब का ये सपना भी बड़ा आत्मघाती साबित हुआ और इसी सपने के चलते उनकी प्रधानगी भी चली गई है। आज ओम प्रकाश धनखड़ की कुर्सी भी नहीं बची है और वो 2024 में सीएम पद की दावेदारी भी कोई खो चुके हैं। अगर धनखड़ साहब ने 2024 में भी सीएम बनने का ख्वाब देखना जारी रखा तो वो लगातार दूसरी बार बादली से चुनाव हार जाएंगे। सीएम पद के तीसरे दावेदार थे कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से विधायक बने, 2014 में बड़े मंत्री भी बने, उनके साथ में पार्टी हाईकमान का बड़ा आशीर्वाद भी था। वो भी खट्टर साहब की जगह सीएम बनने की बड़ी हसरत रखते थे, लेकिन कैप्टन साहब को भी ये एहसास नहीं था कि खट्टर साहब की कुर्सी पर नज़र डालना उन्हें महंगा पड़ेगा और इसी के खामियाजे के तौर पर वो नारनौल से चुनाव हार जाएंगे। यही वजह रही कि सीएम बनने की हसरत के बाद कैप्टन अभिमन्यु भी 2019 में नारनौल से चुनाव हार गए। अभी भी कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी होशियार रहना पड़ेगा कि अगर उन्होंने 2024 में सीएम बनने का ख्वाब लेकर विधानसभा का चुनाव लड़ा तो वो 2024 में भी विधानसभा का चुनाव हार सकते हैं, यानी उनकी सियासत का खात्मा हो सकता है। सीएम पद के चौथे दावेदार थे विपुल गोयल। विपुल गोयल भी 2014 में फरीदाबाद से एमएलए बने, उसके बाद बड़े मंत्री बने। उनके घर पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का आना जाना था। उनको लगता था कि वो खट्टर साहब को हटाकर सीएम बन सकते हैं और ये सीएम का सपना देखना उनके लिए भी भारी नुकसानदायक साबित हुआ और इसी सपने के कारण उनका टिकट भी कट गया और विधानसभा चुनाव लड़ने से वंचित रह गए। आज की तारीख में सीएम बनने का ख्वाब देखने के कारण ही विपुल गोयल सड़क पर हैं और वो अपनी टिकट के लिए दरबदर हो गए हैं। टिकट के लिए इधर उधर मारामारी भागा दौड़ कर रहे हैं। अगर विपुल गोयल ने भी ये सपना देखना बंद नहीं किया तो 2024 में भी वो टिकट से वंचित रह सकते हैं। सीएम पद के 5वें दावेदार हैं अनिल विज।
6 बार से बीजेपी के विधायक अनिल विज हरियाणा के बड़े बीजेपी नेताओं में शामिल हैं। वो भी मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़ी दावेदारी रखते थे। उनका कहना था कि वो सबसे ज़्यादा लंबे समय से विधायक हैं, ऐसे में सीनियरिटी के हिसाब से वो सीएम बनने चाहिए। लेकिन पार्टी हाईकमान के फ्रेम पर खट्टर साहब फिट बैठ गए और अनिल विज उसके लायक नहीं समझे गए। खट्टर साहब तो मंत्री बन गए और विज साहब को सिर्फ मंत्री बनकर ही गुजारा करना पड़ा। अभी भी विज साहब सीएम बनने की हसरत रखते हैं। उनके कामकाज में आपको नजर आएगा कि वो अपने आप को खट्टर साहब से बड़ा मानते हैं, दमदार मानते हैं। लेकिन राजयोग तो खट्टर साहब का ही मजबूत है, इसलिए उनके राजयोग के सामने विज साहब भी टिक नहीं पाए हैं और सीएम का सपना देखने के चलते ही खट्टर साठ सती विज को भी सेधने का काम कर गई है, जो उनकी सेहत को डामाडोल करने का काम कर गई है। अगर 2024 में भी विज साहब ने सीएम बनने का ख्वाब देखना जारी रखा तो वो भी 2024 का विधानसभा चुनाव हार सकते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा कि खट्टर साहब के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले, उनकी कुर्सी को हिलाने का ख्वाब देखने वाले पांचों नेताओं का बड़ा सियासी नुकसान हुआ है या कोई दूसरा नुकसान हुआ है। उनकी राजनीति या तो हाशिए पर चली गई है या उनके पद चले गए हैं या वो चुनाव हार गए हैं और ऐसे में 2024 में भी खट्टर साहब के ही मुख्यमंत्री बनने के प्रबल आसार हैं। और इस तगड़े राजयोग के चलते ही बाकी नेताओं के लिए सीएम बनने का ख्वाब देखना महंगा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। खट्टर साहब के रास्ते में आने वाले नेताओं का अंजाम बेहद खराब हुआ है, या तो उनकी सियासत हाशिए पर चली गई है और या उनकी राजनीति का खात्मा हो गया है। अब देखने की बात यह है कि इन पांचों नेताओं के लिए अब 2024 का चुनाव क्या लेकर आएगा। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगर इन पांचों नेताओं ने खट्टर साहब की जगह सीएम बनने का ख्वाब देखना जारी रखा तो इनकी सियासत खतरे में पड़ी रहेगी, इनकी सियासत हाशिए पर बनी रहेगी और इनका सियासी खात्मा भी हो सकता है। 2024 के चुनाव में रामविलास शर्मा के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में ओम प्रकाश धनखड़ की सियासत को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में कैप्टन अभिमन्यु के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में विपुल गोयल की हसरत को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में अनिल विज के सियासी सपनों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में खट्टर साहब के राजयोग के परवान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।